हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके सामने मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब दोस्तों होता है, सबसे पहले तो आप ये सूत्र को समझो। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा से। मूलधन का मतलब ये होता है कि जो धन आपने उधार लिया या उधार दिया उसे आप मूलधन कह सकते हो। दर का मतलब यह है कि आपने जो धन उधार दिया है वो कौन सी दर पर दिया है। दर का मतलब 100 से होता है। जैसे माना कि आपने कोई धन 5% वार्षिक दर पर उधार दिया, तो 5% वार्षिक दर का मतलब आपको पता ही होगा कि अगर किसी संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए आपको इस संख्या में 100 का भाग करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 100 रुपए उधार दोगे तो आपको ब्याज के रूप में 5 रुपए मिलेगा। वार्षिक का मतलब 1 वर्ष में। अगर आपकी दर यहाँ 6% वार्षिक होती तो इसका मतलब ये होता 6/100, यानी आपको 100 रुपए पर 6 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा 1 वर्ष में। अगर आपकी दर वार्षिक होती तो अगर आपकी दर 5% मासिक होती तो आपको ये 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज के रूप में 1 महीने में मिलता। आपका ब्याज आपकी दर पर पूर्णतः डिपेंड होता है। आपकी दर अगर वार्षिक है तो ब्याज 1 वर्ष में मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितनी आपकी दर। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी दर जैसे 5% वार्षिक है तो आपको 5% ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। किसका परसेंट मिलेगा? मूलधन का। दोस्तों, आप देख रहे होंगे सूत्र में लिखा है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये 100 कहां से आया है? 100 ये आया है, यहां जो आपको दर दी जाएगी साधारण ब्याज में वो हमेशा प्रतिशत में होगी। और आपको पता है, जैसे मान लो कि आपकी दर 5% वार्षिक है। आपने कोई धन उधार लिया 5% वार्षिक दर से। हमेशा आपकी दर प्रतिशत में दी जाएगी। इसीलिए यहां पहले आप इसको समझो कि अगर किसी संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है तो इस प्रतिशत के चिन्ह को हम जब हटाते हैं तो उसी संख्या में 100 से भाग करते हैं जिसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा है। यानी कि यहाँ 5% को आप लिख सकते हो 5/100। इसीलिए इस सूत्र में
जो साधारण ब्याज का है इसमें दर हमेशा प्रतिशत में होती है और जब आप यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग करोगे। इसलिए जब यहाँ सूत्र में दर रखी जाती है तो प्रतिशत की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम पहले से ही सूत्र में 100 का भाग कर चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर जैसे आपकी दर 5% वार्षिक है तो यहाँ केवल आपको दर 5 रखनी पड़ेगी। क्यों आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए ही हमने पहले से ही सूत्र में 100 का भाग कर दिया है। सबसे पहले हम समझेंगे इसको कि साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है, सीधा सिंपल लिखा हुआ है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 100 कहां से आया? दर जो प्रतिशत में थी उसका जब प्रतिशत का चिन्ह आपने हटाया तो 100 का भाग। सीधा सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय। दोस्तों यहां साधारण ब्याज में सबसे बड़ा खेल दर का होता है, दर। तो हम इसको समझ लें कि क्या इसका खेल है। जैसे मान लो आपकी दर है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, तो इसका मतलब यह है कि आपको 5% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। अगर आपकी दर 5% वार्षिक है तो आपको 5% ब्याज मिलेगा एक वर्ष। दोस्तों ब्याज दर पर ही डिपेंड करता है। अगर यहां आपकी दर 5% मासिक होती तो आपको 5% ब्याज मिलता एक महीने में। अगर आपकी दर यहां छमाही होती तो आपको 5% ही ब्याज मिलता 6 महीने में। सीधा सा मतलब है। इसका मतलब दोस्तों प्रतिशत का मतलब ये भी होता है कि अगर किसी संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए उसी संख्या में 100 का भाग करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5/100। इसका भी मतलब यह है कि आपको 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर आपने 100 रुपए उधार दिया है 5% वार्षिक दर से केवल एक वर्ष के लिए, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो ऐसे निकालोगे आप। वैसे तो सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, जो आपने शुरुआत में धन उधार दे रहे हो, जैसे आप 100 रुपए उधार दे रहे हो तो मूलधन गुणा दर 5% वार्षिक दर से उधार दे रहे हो गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये 100 कहां से आया आपको पता है, सूत्र में पहले ही से है। सूत्र में कहां से आया? क्योंकि दर का जब प्रतिशत हटाओगे तो 100 का भाग करोगे। 100 से 100 ये कट गया, 5 एकम 5, यानी कि आपको 5 रुपए ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। 100 रुपए पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में आपको 5 रुपए ब्याज मिलेगा। हम आपको बता चुके हैं इस 5% का मतलब ही होता है 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज, अगर वार्षिक है तो एक वर्ष। वैसे दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये तो साधारण ब्याज का सूत्र रहा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर ब्याज आ जाएगा डायरेक्ट। वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपने 100 रुपए उधार दिया 5% वार्षिक दर पे, तो दर का मतलब यह होता है कि आपको जितनी आपकी दर है उतना ही प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अगर आपकी दर वार्षिक है तो वर्ष। यहां पर आपकी दर जैसे 5% वार्षिक है तो आपको पूरे मूलधन का 5% ऐसे निकाला जाता है दोस्तों। 100 का मतलब गुणा 5 और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग। 100 का 5% होगा दोस्तों 5, यानी कि आपको मूलधन का 5% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। अगर आपको
2 वर्ष का निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ब्याज मिलता है। जो धन शुरुआत में आपने उधार लिया था उसी का हर वर्ष आपको परसेंट मिलेगा। जैसे आपने 100 रुपए उधार लिया है, 100 रुपए उधार लिया है 5% वार्षिक दर पर, 5% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए उधार लिया है और आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष के बाद आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी दर 5% वार्षिक है। इसका मतलब यह है कि आपको 5% ब्याज देना पड़ेगा 1 वर्ष में, 5% ब्याज देना पड़ेगा 1 वर्ष में। और हर वर्ष आपको मूलधन का ही 5% ब्याज देना पड़ेगा। साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगता है, यानी कि पहले वर्ष भी आपको मूलधन का 5%, दूसरे वर्ष भी उसी मूलधन का 5%, तीसरे वर्ष भी उसी मूलधन का जो प्रारंभ में था उसका 5%, चौथे वर्ष भी, 5वें वर्ष भी, हर वर्ष आपको उसी मूलधन का 5% देना पड़ेगा। जब उसी मूलधन का हर वर्ष आपको देना पड़ेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब 1 वर्ष में 5% ब्याज देना पड़ेगा मूलधन का, तो 5 वर्ष में बचा 25% ब्याज देना पड़ेगा टोटल, यानी कि शुरुआती मूलधन का। तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो 100 का 25%, यानी कि 25 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा 5 वर्ष में। समझो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ब्याज देना पड़ेगा और हर वर्ष उसी धन का परसेंट देना पड़ेगा, तो जब एक ही धन के परसेंट हैं तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। एक ही धन के परसेंट हर वर्ष मिलेंगे 5%, 5%, 5%, 5%। तो जब 1 वर्ष में 5% तो 5 वर्ष में 25% ब्याज मिलेगा आपको 5 वर्ष। दोस्तों, माना कि आपने 500 रुपए 8% वार्षिक दर से 4 सही 1/2 वर्ष के लिए उधार दिए और पूछा गया कि आपको 4.5 वर्ष बाद कितनी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। तो आप अपना हिसाब लगाओगे कि जब आपने 500 रुपए, यानी कि जो धन आप शुरुआत में उधार दे रहे हो वो आपका मूलधन है, और 500 रुपए आपने 8% वार्षिक दर से उधार दिया है 4.5 वर्ष के लिए, तो आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट साधारण ब्याज का सूत्र लगा सकते हो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, कितना धन उधार दिया आपने 500 रुपए, मूलधन गुणा दर, दर है आपकी 8% वार्षिक, मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय को थोड़ा ठीक बनाना पड़ेगा, आपका सही बटा में समय है तो इसको सही बना लो। पहले इसका इसमें गुणा करो, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 8 और 1 9/2। दोस्तों, ऐसा होता है जब आप इधर बटा में कुछ चीज लिखना चाहते हो तो ऊपर जो बटा में नीचे होती है उसका नीचे गुणा कर देते हैं, एक ही बात होती है। ऊपर भाग या नीचे गुणा, एक ही बात होती है। तो ये दोस्तों हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय 9/2 और बटा 100। आप चाहो तो ये डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 4.5 का मतलब होता है 2 चौको 8 और 1 9/2, 9/2 हमने नीचे कर दिया, ऊपर भाग या नीचे गुणा एक ही बात है। कैलकुलेशन कर दो, 0 से 0, 0 से 0 गुणा में ऊपर नीचे एक ही पाड़े संख्या कट जाएगी। 2 चौको 8, इसको काट दो, वो गुणा कर दो, 5 चौको 20 और 9 दूनी 18, 180 रुपए।
यानी 180 रुपए आपको ब्याज मिलेगा 4.5 वर्ष में 8% वार्षिक दर से 500 रुपए का। सोचो 8% वार्षिक। एक बात और है कि अगर आपकी दर वार्षिक है, अगर आपकी दर वार्षिक है तो आपका समय वर्ष में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको वर्ष में बना लो। अगर आपका समय माह में है, एक वर्ष बराबर होता है 12 माह, एक वर्ष बराबर 12 माह होता है। अगर आपका समय माह में है तो माह को वर्ष बना लो, तो वर्ष को माह में बदलने के लिए 12 का गुणा और माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग करेंगे। 8% वार्षिक दर है और समय भी वर्ष में है आपका। अगर आपकी दर वार्षिक है तो समय भी वर्ष में है। आपको इतना हिसाब लगाना है कि साधारण ब्याज में हमेशा हर वर्ष आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा, उसी का हिस्सा मिलेगा। कितना? जितनी आपकी दर है उतना ही परसेंट हर वर्ष मिलेगा। चाहे 1000 वर्ष बाद देखो तब भी आपको उसी मूलधन का और उतना ही परसेंट मिलेगा। यानी कि जो ब्याज पहले वर्ष मिलेगा वही उतना ही ब्याज आपको 1000वें वर्ष मिलेगा। यानी साधारण ब्याज में हमेशा आपको ब्याज हर वर्ष के समान मिलेगा, इसीलिए तो इसका नाम है साधारण ब्याज। दोस्तों यहाँ 8% वार्षिक है, दर आपको ये बता रही है कि आपको 8% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। एक वर्ष में 8% मिलेगा जिस धन का, यानी कि मूलधन का 8% मिलेगा और इसी मूलधन का दूसरे वर्ष भी 8% मिलेगा, इसी मूलधन का तीसरे वर्ष भी 8% मिलेगा, इसी मूलधन का चौथे वर्ष भी 8% मिलेगा और इसी मूलधन का 5वें वर्ष भी मिलेगा। लेकिन यहाँ 5 वर्ष है नहीं, यहाँ आधा वर्ष है। आप ऐसे हिसाब लगा सकते हो, साधारण ब्याज है ये। जब एक वर्ष में 8% ब्याज मिलेगा तो आधे वर्ष में 8 का आधा 4% ब्याज मिलेगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो कि एक वर्ष में जब 8% ब्याज मिल रहा है तो 4 वर्ष में 8 चौको 32, 4 वर्ष में 32% और आधे वर्ष में 4%, तो 32 और 4 36%। यानी कि आपको मूलधन का 36% ब्याज मिलेगा 4.5 वर्ष में। मूलधन का 36% ब्याज मिलेगा 4.5 वर्ष में। अभी आपने सूत्र से भी निकाला था, 180 आया था आपका, ऐसे भी देख लो, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 गुणा कर रहे हैं इसका, 5 का 30 के 0 हासिल 3 और 5 15 और 3 18, 180 रुपए। दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल है, साधारण ब्याज इसका नाम है। तीन ही चीजें होती हैं साधारण ब्याज में, मूलधन होगा आपका, दर होगी और समय होगा। हमेशा हर वर्ष आपको साधारण ब्याज बराबर मिलेगा, उसी मूलधन का मिलेगा जिस वर्ष आपको, मतलब जिस मूलधन का आपको पहले वर्ष ब्याज मिला, जितना परसेंट मिला उतना ही परसेंट उसी मूलधन का दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, हर वर्ष उतना ही मिलेगा। इसीलिए तो ये परसेंट जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब एक ही संख्या के प्रतिशत हैं तो आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो सेम होंगे, एक ही संख्या के प्रतिशत है। 3% मासिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए, 3% मासिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए और हम आपसे कहें कि आप साधारण ब्याज बताओ कि 2 वर्ष बाद आपको कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो फिर से सोचो, लगाने को आप ऐसे लगा सकते हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपकी दर मासिक है तो इस सूत्र में समय महीने में होना चाहिए। अगर आपकी दर वार्षिक है तो सूत्र में समय वर्ष में होना चाहिए। जैसे हम आपको सूत्र से लगा के दिखाएं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 800 रुपए है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपकी दर मासिक है तो आपका समय महीने में होना चाहिए और वर्ष को माह बनाने के लिए 12 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में
12 माह होते हैं, तो 12 दूनी 24 माह। अगर आपकी दर मासिक है तो समय महीने में सूत्र में रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर लो दोस्तों, ब्याज आ जाएगा डायरेक्ट 0 से 0, 0 से 0, ये गुणा कर लो, 8 या 24, 24 गुणा 24 दोस्तों, 24 गुणा 24 होता है 576 रुपए। इतना ब्याज आपका हो जाएगा। आपकी दर ये बता रही है कि आपको मूलधन का 3% ब्याज मिलेगा एक महीने में, क्योंकि दर मासिक है तो इसलिए महीने में 3% जब एक महीने में मिलेगा तो दोस्तों 12 महीने में कितना मिलेगा? 36%, 36%। और जब 12 महीने में 36% मिलेगा तो हमें तो ब्याज 24 महीने का निकालना है, तो 36 दूनी 72। या फिर ऐसे कर लो, एक महीने में जब 3% ब्याज मिलेगा तो 24 महीने में 24 दिया 72% आपको ब्याज मिलेगा मूलधन का। तो आप डायरेक्ट चाहो तो मूलधन का 72% आप निकाल सकते हो। कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16 की 6 और हासिल 1 और 8 सत्ते 56 और 1 57, 576 रुपए। अगर आप मूलधन में ब्याज को जोड़ दो तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। अगर आपको 2 वर्ष का मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में अगर आप 2 वर्ष का ब्याज जोड़ दो तो 2 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। अगर आप 10 वर्ष का ब्याज जोड़ दो मूलधन में तो 10 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। दोस्तों मिश्रधन का ये सूत्र आप लिख लो, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर आप मिश्रधन में 2 चीजें जुड़ी हुई है, मूलधन और ब्याज। अगर आप मिश्रधन में से ब्याज हटा दो यानी कि घटा दो तो मूलधन आ जाएगा, और अगर आप मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो ब्याज आ जाएगा। कि 900 रुपए 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए हमने उधार दिया आपको साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज पर उधार दिया। तो सबसे बड़ी बात, साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ब्याज मिलेगा और वो भी दर के बराबर यानी कि 5%। वार्षिक दर का मतलब है कि आपको हर वर्ष मूलधन का 5% ब्याज मिलेगा। यानी कि मूलधन आपका यहाँ 900 रुपए है तो 900 का 5% पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 900 का 5%, तीसरे वर्ष भी 900 का 5%, यानी हर वर्ष मूलधन का परसेंट मिलेगा आपको ब्याज के रूप में। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि जब इसी मूलधन का हर वर्ष आपको ब्याज मिलेगा, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष भी 5%, तीसरे वर्ष भी 5% और चौथे वर्ष भी 5%, हर वर्ष इस मूलधन का 5% मिलेगा। जब ये एक ही धन के सब प्रतिशत हैं तो आप इन्हें जोड़ सकते हो। वैसे डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो कि जब एक वर्ष में जब आपको 5% ब्याज मिलेगा एक ही धन का, इसलिए ऐसे हो रहा है कि जब एक वर्ष में 5% ब्याज मिलेगा और उसी धन का हर वर्ष आपको 5% ब्याज मिलेगा, तो जब एक वर्ष में 5% तो 8 वर्ष में पलट 40%, यानी कि 900 रुपए का 40%, 900 रुपए का 40% आपको ब्याज मिलेगा। 0 से 0, 0 से 0, 9 को 36, 0, 360 रुपए ब्याज मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों ब्याज, 360 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, अगर आप इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, 360 रुपए में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका मिश्रधन। ये हो जाएगा दोस्तों 1260 रुपए, ये मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन का मतलब होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। अगर आप मिश्रधन में से ब्याज हटा दो तो मूलधन बचेगा, और मिश्रधन में से अगर आप मूलधन हटा दो तो ब्याज आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें।
दोस्तों धन्यवाद।